नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, टीजीटी एसएसटी दिल्ली। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है बेस्ट जीके जीएस क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है जो सभी एग्जाम्स के लिए जीके और जीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार वीडियो आने वाले समय में मिलेंगी जीके जीएस की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 45 प्रश्न करेंगे और आप सभी अपने आप को जज करें, अपने आप को जांचें कि आपके 45 में से कितने सही हैं। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने 45 में से कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है 35/1000, ऑप्शन ए। यानी कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, जो महासागरों की लवणता के रूप में मापा जाता है। दूसरा प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों, इसका जो लेखक है वो हमारा उत्तर है सी जेम्स मिल ने यह 1817 में किताब लिखी थी। प्रश्न नंबर 3, सारा रेगिस्तान अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। यानी कि सारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, उत्तरी भाग में ये। चौथा प्रश्न है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो डी, मानस और काजीरंगा, ये असम राज्य के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। प्रश्न नंबर 5 है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, लगभग 78% वायु में नाइट्रोजन होती है, जो सबसे ज्यादा है। प्रश्न नंबर 6 है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, शैवाल। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, अनुच्छेद 39 में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें सी जो हमारा उत्तर है वो पानी का भाप में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9 है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप किसमें होता है। तो जो साइट्रिक एसिड है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, नींबू में। हमारा राइट आंसर डी है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कर्मी फीता कर्मी होता है। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, टीनिया, जो फीता कर्मी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी है, लेक्टोमीटर। प्रश्न नंबर 12, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है। यानी कि भारत के किस क्षेत्र में कम वायु दाब रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है पश्चिमोत्तर भारत। प्रश्न नंबर 13 है, वर्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। इसमें हमारा राइट आंसर है सी, समान चाल प्रवृत्ति वेग। प्रश्न नंबर 14 है, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है चुंबकीय क्षेत्र ए। प्रश्न नंबर 15 है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है। ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो इसमें हमारा आंसर है 1024, यानी कि 1 MB में 1024 KB होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो सी है, ये कम महंगे होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि MnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग जो है विसंक्रामक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर है गारा या मसाला। निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, दाब। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 20 है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य में हुआ। तो इसमें हमारा राइट आंसर तमिलनाडु है। अलवार जो संत थे ये विष्णु की भक्ति से संबंधित थे और नयनार जो संत थे वो शिव भक्ति को मानने वाले थे। अगला प्रश्न नंबर 21 है,
खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? इसमें हमारा राइट आंसर है मेघालय। खासी और गारो पहाड़ियों के नाम भी मेघालय में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काफी प्रसिद्ध है ये, तो ये केरल का एक महत्वपूर्ण मंदिर है सबरीमाला। प्रश्न नंबर 23 है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? इसमें हमारा राइट आंसर सी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 24 है, बाड़ा करौल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये शब्द जो है, इसका हमारा जो राइट आंसर बी है, मसाई चरवाहों का जो गांव होता है उसको करौल या बाड़ा कहते हैं, और जो मसाई चरवाहे हैं ये कीनिया दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो साबरमती से ये शुरू हुआ था और दांडी जाकर इसको समाप्त किया था 1930 में, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? तो इसमें हमारा राइट आंसर सी है, लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 की क्रांति के बाद प्रथम वायसराय इसको बनाया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, धन पूंजी किसका उदाहरण है? यानी जो धन होता है वो पूंजी के किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो धन को चलायमान पूंजी कहते हैं, बी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान होता है वो संघीय सरकार की एक विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 29 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? यानी कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या के आधार पर। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? यानी कि कौन सी दक्षिण भारतीय नदी का निकास बेसिन सबसे ऊंचा है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी गोदावरी, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। प्रश्न नंबर 31 है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर सी है विक्टर। प्रश्न नंबर 32, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? यानी कि हार्ट बीट। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वो है डी, 70 से 80 बार के बीच में। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? यानी कि किसके हृदय में शिराएं पाई जाती हैं? तो ये मत्स्य यानी कि मछली से संबंधित है, राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो गोरैया है, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती है। प्रश्न नंबर 35 है, गेहूं का ढीला धब्बा किसके कारण होता है? इसमें हमारा राइट आंसर है सी, अस्टिलेगो ट्रीटी। प्रश्न नंबर 36 है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है आरएनए वाला ये है यूरेसिल। प्रश्न नंबर 37 है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो एपोए एंजाइम, बी है। प्रश्न नंबर 38 है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, अरस्तु, जो एक यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने ये कथन कहा था। प्रश्न नंबर 39 है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आम चुनाव होते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको जो लिखा गया इसमें हमारा राइट आंसर है बी, दीन बंधु मित्रा के द्वारा ये लिखा गया। प्रश्न नंबर 41 है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये कथन किसने कहा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर सी है, रूसो। प्रश्न नंबर 42 है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पे आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण GK GS के
क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी और भी बहुत सारी वीडियो जिनमें कुछ प्रश्न अभी हाल में पूछे गए थे वो भी डाली गई हैं, तो आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। प्रश्न नंबर 43 है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ये हमारा जो राइट आंसर है ए है। 1565 ईस्वी में यह लड़ाई लड़ी गई और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। प्रश्न नंबर 44, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? दोस्तों औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे जिनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई। तो उसके बाद जो अगले मुगल बादशाह बने थे वो मुअज्जम थे, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 45। तो आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके 45 में से कितने प्रश्न सही थे। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है और उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और साथ ही हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ पर कमी है। तो 45वां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने भारत में सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने ये परीक्षा सबसे पहले पास की थी।